आज का चैप्टर है मेरा प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी मीडियम पढ़ते हैं प्रायिकता के नाम से। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं किसी बात के आने की संभावना। हिंदी में अगर मतलब बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो किसी बात के आने की संभावना क्या है उसी को हम प्रायिकता में पढ़ते हैं। जैसे अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो कितनी बार टेल आएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। एक पासा है, उसमें एक आने की प्रायिकता क्या होगी, दो आने की प्रायिकता क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। एक फॉर्मूला होता है इसका, जिसको याद रखना है। अगर हमको ई की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, ई की प्रायिकता निकालना है तो ई के आने की संभावना तो ई कितने बार आ रहा है उसमें, इसको हम डिवाइड कर देंगे कुल परिणाम। टोटल परिणाम कितना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन से करेंगे और फॉर्मूला समझ में आएगा। इसे फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। क्या है, ई के परिणाम आने की संभावना डिवाइड बाय कुल परिणाम। जैसे कह रहे हैं दिया हुआ है कुछ 1 2 3 8 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब कहेगा कि ऑड नंबर आने की प्रायिकता, ऑड नंबर आने की प्रायिकता। ऑड नंबर मेरा कौन कौन है, 1 है, 3 है, 9 है। तो पीई में टोटल नंबर कितना है, 1 2 3, डिवाइड किससे करेंगे। अब ये कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5, तो मेरा पीई हो जाएगा 3/5। ये एक चीज और याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही 1 से ऊपर जा सकती है। साइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है। यदि एक गेंद निकाला जाए, बिना देखे एक गेंद निकाल रहे हैं, तो बताना लाल गेंद की प्रायिकता क्या है और काली गेंद की प्रायिकता क्या है। मान लिया लाल गेंद की प्रायिकता P1 से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लाल गेंद आने की संभावना कितना है, 3 है, 3 ही लाल गेंद है उसमें। और टोटल जो है कुल संख्या बॉल की कितना है उसमें, 3 + 4 7 टोटल बॉल है। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/7। ये सॉल्यूशन है। अब अगर हम काली गेंद की प्रायिकता करें, सपोज E2 से अगर हम काली गेंद की प्रायिकता को दिखा रहे हैं, तो काली गेंद आने की संभावना कितना है, उसमें 4 काली गेंद है, मतलब 4 आने की संभावना है। और टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना है, 7। इसका आंसर हो जाएगा 4/7। ये बन गया। इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्वेश्चन आता है कि एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं, 2 सिक्का को उछाल रहे हैं। अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल क्या आ सकता है, आइदर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल कितनी बार आ सकता है, 1 बार। टोटल संभावना कितना है, 2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये जब एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 सिक्का हम उछाल रहे हैं। जब अगर हम 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या हो सकता है, 2 सिक्का है मेरा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें हेड आए और इसमें भी हेड आए। 2 सिक्का उछाला, दोनों में हेड आ गया। हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। तीसरा केस क्या हो सकता है, इसमें टेल आ जाएगा, इसमें हेड आएगा। चौथा क्या आएगा, इसमें टेल आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। यही 4 केस हो सकता है, इससे ज्यादा और केस तो बनेगा नहीं। तो मेरा केस क्या क्या बना है,
पहला केस है हेड हेड, दूसरा हेड टेल, टेल हेड और चौथा टेल टेल। ये 4 केसेस में रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो 2 हेड कहाँ है, एक बार है ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 बाई टोटल नंबर कितना है 4, 1/4 हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता कितना है, तो एक हेड और एक टेल कहाँ कहाँ है, एक यहाँ हो सकता है, एक हेड एक टेल, और एक टेल एक हेड यहाँ भी है, तो मतलब 2 हो गया, टोटल नंबर 4 है, तो 2/4 हो जाएगा। काट देंगे इसको 1/2। ठीक है, इस तरह से इस पर अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक पूछ सकता है जब 3 सिक्का हम उछाले तो क्या होगा, फिर हम सोचेंगे कितना बार आएगा, टोटल नंबर कितना रहेगा, यहाँ तो 2 है, यहाँ 4 है, 3 में कितना होगा, 5 में कितना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि 5 सिक्का अगर हम उछालेंगे तो कुल संख्या कितनी होगी, टोटल आउटकम्स मेरा कितना आएगा। तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ 2 आया मतलब 2 का पावर 1 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ 4 आया है, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 2 का पावर 2 है। इसी तरह से अगर हम 3 सिक्का अगर हम उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितना मेरा आएगा 2 का पावर 3 आएगा, मतलब 2 × 2 × 2, ये 8 हो गया। इसी तरह से हो सकता है कि 10 सिक्का हम उछालेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 2 का पावर 10। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 20 सिक्का उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा, 2 का पावर 20। क्वेश्चन आता है पासा पे। पासा जो लूडो वाला होता है उस पर क्या क्या लिखा होता है, टोटल आउटकम क्या होता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आउटकम्स होता है उसमें। ठीक है, इसको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता 2 कितनी बार है, एक बार है, टोटल आउटकम कितना है 6 है, आंसर क्या रहेगा 1/6। या पूछ सकता है इवन नंबर आने की प्रायिकता, एक पासा को उछालने पर कितनी बार इवन नंबर आ सकता है, सम संख्या आ सकता है। तो कितनी बार है, 2 है, 4 है और 6 है, तो टोटल कितना आया इवन नंबर 3, और टोटल आउटकम पासा में कितना था 6, 3/6 हो जाएगा, आंसर 1/2। यह बोल सकता है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना है, ऑड नंबर आने की प्रायिकता कितना है। ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3/6 ये भी हो जाएगा 1/2। अलग अलग तरह का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर बोल सकता है कि 4 से ज्यादा आने की प्रायिकता कितना है, एक पासा को फेंकने पर 4 से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, उसकी प्रायिकता बताना है। तो 4 से ज्यादा कौन कौन है, 5 और 6 मतलब 2, टोटल तो 6 है ही है, 1/3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। 3 से कम आने की प्रायिकता बताएं, 4 से ज्यादा और 3 से कम आने की प्रायिकता बताएं, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन में बन सकते हैं। ये बात में एक पासा है, लेकिन अगर 2 पासा कर देगा, 2 पासा में क्वेश्चन ज्यादा बनता है। 2 पासा कर देगा तो हम 2 पासा मेरे हाथ में, ठीक, दोनों का उछला रहे हैं, तो कितनी बार आ सकता है ये। ठीक है, अगर हम 2 पासा को उछला रहे हैं, हो सकता है कि पहले में 1 आए और दूसरे पासे में भी 1 आ जाए, आ सकता है। हो सकता है कि पहले में 1 ही आए, दूसरे में 2 आए, ये केस बन सकता है। और क्या बन सकता है, पहले में 1 आए फिर 3 आ जाए दूसरे में। उसी तरह से एक 4 का बन सकता है, एक 5 का बन सकता है और एक 6 का बन सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि पहले वाले पासा में 2 आए और दूसरे में क्या आ जाए, 1 आए, 2 1 का बन सकता है। इसी तरह से 2 2 बन सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6।
क्या बन सकता है, इतना केसेस बन सकता है। क्या क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल केस कितना बना, 6 ऊपर में है, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, सबके लिए 6 6, मतलब टोटल केस मेरा 36 बना। टोटल कितना बना, 36। क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आता है, हो सकता है कि 5 नंबर में भी आ जाए कि दो पासा को फेंकने पर, क्या कहना है, दो पासा को फेंकने पर प्रायिकता बताएं जब पहला पासा, क्या कह रहा है, जब पहला पासा पे 2 हो और दूसरा पासा विषम संख्या हो, मतलब ऑड नंबर हो। तो पहला पासा 2 कहां है, यहां है मेरा, ये वाला लाइन, इसमें तो पहला पासा 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो पहला पासा 2, और क्या कह रहा है, दूसरा संख्या विषम संख्या हो। दूसरा में विषम कौन कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला पासा 2 हो और दूसरा विषम संख्या हो, तो कितना आया है, 1 2 3, यही 3 आया ना। और टोटल केस कितना है, 36। तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो गया मेरा इसका। ठीक, पूछ देगा कि पहला संख्या दूसरे संख्या से कम है। क्या कह रहा है, जो पासे पे जो पहला संख्या आ रहा है पासे पे, वो दूसरे से कम है। तो कहां कहां कम है, अगर हम यहां देखेंगे तो पहला पासा और दूसरा पासा क्या है, बराबर है। यहां देखेंगे पहला पासा कम है दूसरे से, यहां भी कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है। ये 5 मेरा हो गया। यहां देखेंगे तो ज्यादा है, यहां बराबर है। क्या कह रहा है, पहला पासा पे कम होना चाहिए। तो मेरा केस क्या क्या निकला, यहाँ 5 निकला, यहाँ 4 निकला, 5 4 9, उसी तरह से यहाँ 3 निकलेगा 12, यहाँ 2 निकलेगा 14 और यहाँ 1 निकलेगा 15। क्या हो जाएगा, 15/36। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है कि पहला पासे पे और दूसरे पासे पे संख्या जो है वो बराबर है। तो पहला पासा और दूसरे पासे में कहां कहां संख्या बराबर है, तो बताना हो। यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कितना है तब, 6। टोटल कितना संख्या है, 36। आंसर क्या हो जाएगा, 6/36। ठीक है, तो ये मेरा आज बात हुआ कॉइन और डाइस की बात की है। ठीक है, कल अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग क्वेश्चन लेंगे मिसलेनियस टाइप कि उस पर किस तरह से बनता है, और वहां से हम लोग बुक्स का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। बुक्स के क्वेश्चन के साथ साथ एक कार्ड्स का क्वेश्चन होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्ड क्वेश्चन, तो पासा और पॉइंट का क्वेश्चन तो 9 में पढ़ चुके होंगे, और ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन जो है 10 में नया है। तो कल हम लोग अब कार्ड्स पे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल तो नहीं परसों, कार्ड्स पे और बुक का क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे।